सद्गुरुवार के दिन आप सबकी तरफ से एडवांस पार्टी और पितरों के निमित्त याद प्यार लेकर जैसे ही मैं सूक्ष्म वतन में पहुंची तो वहां जाती ही क्या देखती हूँ, एक तरफ बहुत बड़ा मैदान था और उस मैदान के अंदर चारों ही तरफ वाइट लाइट से इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था और बहुत से लोग वहाँ पर ऐसे साइलेंस में बैठे हुए थे। और दूसरी तरफ क्या देखा, एक सुंदर सा गार्डन है, लेकिन उस गार्डन में एक कॉर्नर में चारों ही तरफ सफेद सफेद फूल थे और उन फूलों से भी सफेद लाइट निकल रही थी। और तीसरी तरफ क्या देखा, एक बहुत सुंदर ऊंची सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे भी ऐसे लगता था जैसे कि कॉटन कहें या बर्फ कहें, और वो दृश्य दिखाई दे रहा था। और कुछ सेकंड तो मैं देखती रही और कुछ मिनट के बाद बाबा सामने आए। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? तो मैंने कहा, बाबा ये मैदान है और बहुत से लोग बैठे हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। तो देखते देखते क्या देखा कि उस मैदान में ही जो इतने सारे लोग बैठे थे, ऊपर से एंजल राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं और एंजल के द्वारा उनके ऊपर लाइट पहुंचती है और उस लाइट में एक एक को वरदान मिलता है। फिर जैसे बाबा ने ऐसे हाथ किया तो सबके पास भोजन की थाली पहुंचती है और वो बड़े प्यार से ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान को थैंक्स देते हुए वो ऐसे मुस्कुरा भी रहे थे और वो भोजन खाने लगे तो बिल्कुल तृप्त हुए। तो बाबा ने कहा, देखा ये कौन है? बाबा ने कहा, ये सारे विश्व की वह आत्माएं हैं, चाहे किसी भी धर्म या जाति की हैं, जाने या अनजाने। इन दिनों में बाबा ऐसी आत्माओं को वतन में बुला करके उनकी शुभकामनाओं को, उनकी जो मनोकामनाएं हैं उसका रिटर्न देते हैं, ताकि वो अपने हर प्रकार के हिसाब किताब से अपने को हल्का महसूस करें। फिर दूसरा जो गार्डन दिखाया उसमें वो बाबा के यज्ञ के वो बच्चे जो परिवारों में रहते हुए यज्ञ के कई कार्यों में स्नेही, सहयोगी और साथ साथ बाबा के ब्राह्मण बच्चे जो नया पार्ट बजाने के लिए गए हैं वो बैठे थे। तो उसमें क्या हुआ, वो फूल जो धीरे धीरे ऊपर उठ करके ऐसे चारों तरफ उनके आगे घूमते थे और फूलों से उनके ऊपर बहुत जैसे कि लाइट के द्वारा वर्षा हो रही है या जैसे ना हल्की हल्की बरसात की बूंद आती है, तो ऐसे उनके ऊपर पड़ रही थी और बहुत ही अपने को महसूस कर रहे थे। तो बाबा ने क्या किया, जैसे सामने आए तो बाबा ने दोनों बाहें पसारी और दोनों बाहें पसारते ही उनके पास चारों ही तरफ वरदान पहुंच रहे थे और वो सब के सब अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठ गए
और बाबा ने उनके सामने ऐसे हाथ किया तो उनके पास ब्रह्मा भोजन की थाली पहुंचती है और वो खाते हैं और बहुत कहते हैं आज तो हम मधुबन पहुंच गए हैं। बाबा हमको बीच बीच में मधुबन का सैर कराते हैं। आज तो बाबा और मधुबन का अनुभव कर रहे थे। फिर तीसरी तरफ जो पहाड़ी थी तो बाबा खुद वहां पर खड़े थे। तो बाबा के पास एडवांस पार्टी यज्ञ की स्थापना की जो निमित्त हैं, दादी दीदी, मम्मा दीदी दादी और सब जितने एडवांस पार्टी के हैं सारे महारथी बाबा के साथ ऐसे वी शेप में खड़े थे। तो बाबा उनको देख के दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने उन सब को ऐसे दोनों बाहों में समाया और फिर वो सब के सब ऐसे खड़े हो गए वी शेप में। तो बाबा ने कहा ये सब मेरे विजयी रत्न यज्ञ की स्थापना विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हैं। तो बाबा ने अपने हाथ से सबको एक बहुत सुंदर फूल दिया और उस फूल में क्या था, सूरजमुखी की तरह दिखाई दे रहा था और वो फूल की पत्तियों से सबका स्वरूप जो है सफेद के बीच में गोल्डन रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा ये बाप के साथी बच्चे, तो आज बाप जो है इन बच्चों को अपने हाथ से ही भोग स्वीकार कराया। तो जैसे भोग स्वीकार कराया तो पहले दादियों ने कहा नहीं हम बाबा को स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं आज आपका दिन है। बाबा अपने हाथ से एक एक को स्वीकार कराया और स्वीकार कराते ही तो कहने लगे बाबा तो हमको बीच बीच में मधुबन देश विदेश के सभी सेंटर्स का और सभी ब्राह्मणों के पास तो चक्कर लगवाते ही रहते हैं। आज तो बाबा को सामने पा कर के और हमें कितनी बहुत प्राप्ति और खुशी हो रही है। फिर बाबा ने ऐसे उनको दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने एक वरदान दिया। उस वरदान में था कि सृष्टि के परिवर्तन के कार्य संपन्न स्वरूप भाव, कि जो कार्य इनको दिया है संपन्न और सफल स्वरूप भाव, जो कार्य इनको सृष्टि परिवर्तन का दिया है वो संपन्न और सफल स्वरूप भाव। फिर जो यज्ञ की ज्ञानी ब्राह्मण आत्माएं थी उनके लिए बाबा ने कहा कि अपने चेहरे के द्वारा और सेवा के क्षेत्र में ऐसी कार्य करें जो बाप का नाम प्रत्यक्ष हो। तो बाबा ने कहा उसी ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति के द्वारा प्रत्यक्षता का कार्य करें। और जो तीसरे थे जो बीके या नॉन बीके स्नेह सहयोगी थे उनके लिए बाबा ने कहा कि इनको शुभ कामनाओं का, शुभ भावनाओं का जो बच्चों ने अपना स्नेह भेजा है उसके फल स्वरूप ये जहाँ कहीं भी हैं सदा संतुष्टता और तृप्ति का अनुभव करें। तो फिर ऐसे बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने फिर से सबको याद दिया और बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे बाप के सभी बच्चे लाडले हैं और अभी तो डबल विदेशी भारतवासी सब बाप के घर में आकर के विशेष अनुभव करके अपने को भरपूर कर रहे हैं। तो बाबा ने सबको याद दिया। बाबा को पहले ही भोग स्वीकार कराया था और बाबा ने स्नेह भरी याद दी और मैं वापस आ गई। ओम शांति।